सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सर डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे एमकेएस चैनल में। नीट 2024 वालों के लिए आरक्षण को लेके, रिजर्वेशन को लेके बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे जारी हो चुका है आपके स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। पूरा अपडेट, पूरा न्यूज हम आपको दिखाने वाले हैं और पूरा बेनिफिट आपको मिलने वाला है नीट 2024 वालों को। अगर आप भी नीट 2024 का एग्जाम देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो पूरा फायदा आपको यहां पर मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा आरक्षण आपको दे दिया गया है और इसका बेनिफिट आप किस प्रकार से ले सकते हो। तो वन बाय वन करके पहले तो मैं आपको सारी न्यूज दिखाने वाला हूं और फिर इसका फायदा आपको किस प्रकार से मिलने वाला है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर हाल ही में यह अपडेट जारी हुआ है। नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। इसके अलावा नेक्स्ट आप देख पा रहे, केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। तो ये केंद्र सरकार का फैसला आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा अगला यहां पर देखिए, नीट 2024 नीट परीक्षा में लड़कियों को कितनी छूट मिलती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए क्या नियम है। इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे होंगे, कोविड-19 कोरोना काल में जिन्होंने हॉस्पिटल में ड्यूटी की थी, उनके जो बच्चे हैं, क्या उनको छूट मिलेगी यहां पर नीट 2024 में। तो उसका भी अपडेट यहां पर आ चुका है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो उम्मीदवार है, यहाँ के जो विद्यार्थी है, क्या उनको आरक्षण मिलेगा और मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसका भी अपडेट यहां पर आ चुका है। और इतना ही नहीं, यहां पर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरिट के साथ आरक्षण भी दिया जा सकता है। और इसके अलावा ये आप देखिए, डॉक्टरों के हक में सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी डॉक्टरों के हक में, यानी कि नीट वालों की तरफ है। और ओबीसी के अलावा यहां पर ये देखिए ईडब्ल्यूएस, तो ये सभी कैटेगरी वाइज भी यहां पर बताया गया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि यहां पर काफी सारा आरक्षण, रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है और बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों को तो पता ही नहीं होता। इस वजह से वो एक दो नंबर से भी रह जाते हैं, लेकिन अब आप एक दो नंबर से नहीं रहोगे, क्योंकि वहां पर काम करेगा आपका आरक्षण। जी हाँ, बिल्कुल, जो आपका सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का, वो अब यहां पर एक दो नंबर, तीन नंबर की वजह से नहीं रुकने वाला। अब आपका जो सपना है मेडिकल फील्ड में जाने का, वो यहाँ पर अवश्य पूरा होगा। और देखो, हम भी आपके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग हमने स्टार्ट करवा रखी है, ऑनलाइन तैयारी हमने करवा रखी है। तो अवश्य आपको भी थोड़ा यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके भी फॉर्म आने वाले जनवरी में। क्लियर? तो ये आरक्षण के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड करने होते हैं, तभी जाके आपको यहाँ पर पूरा फायदा मिलता है आरक्षण का। शुरुआत फॉर्म से ही होती है। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया तो फिर आप आरक्षण से वंचित रह जाओगे। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर फॉर्म भरने से पहले ही आपको आरक्षण के बारे में बताया जाए और उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाए, ताकि पूरा बेनिफिट, पूरा फायदा आपको मिल सके। तो यहां पर चलिए, ये जो न्यूज मैंने आपको दिखाई, उनको वन बाय वन करके समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पर काफी सारा आरक्षण कैटेगरी को भी दिया हुआ है, जैसे कि ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को या सीएसटी वालों को, और जो आप फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, विकलांग होते हैं, उनको भी दिया हुआ है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको भी गवर्नमेंट के द्वारा आरक्षण यहाँ पर दिया हुआ है। और देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है, एक तो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लागू करता है, वो आपके स्टेट में होता है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, उसका रिजर्वेशन ऑल इंडिया में होता है। तो चलिए यहां पर वन बाय वन करके जो आरक्षण के नियम है उनको समझ लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके कैटेगरी का रिजर्वेशन रहने वाला है, कैटेगरी का आरक्षण रहने वाला है। जैसे कि पीडब्ल्यूडी, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको सरकार के द्वारा 5% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। और जो अनुसूचित जनजाति के होते हैं, एसटी वाले, उनको 7.5% का रिजर्वेशन यहां पर दिया गया है सरकार के द्वारा। और जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, इकोनॉमिकल वीक वाले, ठीक है, उनको 10% का आरक्षण यहां पर दिया हुआ है।
और जो अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी में आते हैं उनको 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एनसीएल वालों को 27% का रिजर्वेशन सरकार के द्वारा यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे ज्यादा रिजर्वेशन, सबसे ज्यादा आरक्षण यहाँ पर ओबीसी एनसीएल वालों को। तो जैसा कि हाल ही में यहाँ पर आपने देखा चार्ट में काफी सारा रिजर्वेशन आपको दिया हुआ है और इसके अलावा भी और भी रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है ना तो इसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। जैसे मान लो आप विकलांग हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो फिर इसका जो सर्टिफिकेट है आपके पास विकलांग का, वो आपको फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड करना होता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, नहीं है तो बनवा लेना, कर रहा हूं मैं अभी भी। और उसका बनवा के सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड आपको करना होगा। तो इस प्रकार प्रूफ आपके पास होना चाहिए, तभी जाके रिजर्वेशन यहाँ पर आपको मिल पाता है। और वैसे भी आपको तो पता है सही, पूरा सपोर्ट मैं आपको करता हूँ। और काफी सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि थोड़ा सा डाउट है सर हमको फॉर्म को लेके, एग्जाम को लेके, तो उसके लिए भी पूरा प्लेटफॉर्म मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। आप मेरे से पर्सनल बात भी कर सकते हो। उसके लिए एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन है, जहां से आप मेरे से पर्सनल बात करते हो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। लिंक उसका नीचे डाल दिया है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके आप मेरे से डायरेक्ट बातें भी कर सकते हो। तो चलिए और कौन से रिजर्वेशन आरक्षण यहाँ पर आपको मिला हुआ है उसको देख लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे, नीट एमबीबीएस बीडीएस वालों के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन मिला हुआ है एमपी सरकार के माध्यम से। देखो यहाँ पर मैंने बोला ना कि कुछ नियम होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने आपके लिए जो आरक्षण के नियम है वो पिछले साल यहाँ पर बना दिए थे और ये हमेशा आपके लिए लागू रहने वाले हैं। तो इसमें देखो साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आपके लिए यहाँ पर 5% का रिजर्वेशन दिया है सरकारी स्कूल के बच्चों को। अब ये उन्हीं को मिलेगा, देखिए यहाँ पर साफ साफ उन्होंने लिख दिया कि इन्हें मिलेगा आरक्षण जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है 6वीं से 12वीं तक। अगर आपने भी की है तो आपको भी यहाँ पर 5% का आरक्षण यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार आपको देने वाली है। अब यहाँ पर बोलेंगे सर यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में, तो देखो यहाँ की गवर्नमेंट ने भी मध्य प्रदेश से यहाँ पर थोड़ा सा सीख लिया है, थोड़ा सा समझ लिया है और आपके यहाँ पर भी लागू करने का प्रस्ताव फिलहाल जारी है। तो इसके अलावा एक और स्टेट है जहां पर 5% का रिजर्वेशन मिला हुआ है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करने वालों को, बच्चों को। तो दिखा देता हूं, उसका भी नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है और वो असम आपका स्टेट रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश में और असम में यहाँ पर तो 5% का आरक्षण गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाला है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए खुशखबरी, एमबीबीएस और बीटेक की 5% सीटें रिजर्व रहेगी, आरक्षित रहेगी। तो असम सरकार ने सरकारी स्कूल के बच्चों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल की 5% सीटें राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर स्कूली जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए 5% का रिजर्वेशन यहाँ पर रहने वाला है। असम सरकार ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा तोहफा असम के विद्यार्थियों को दिया है। तो देखो यहाँ पर बेनिफिट तो सभी को मिलेगा, जो यहाँ पर असम में जो भी विद्यार्थी प्रवेश लेगा सभी को मिलने वाला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी सभी को मिलेगा जो मध्य प्रदेश में प्रवेश लेने वाले हैं 5% का रिजर्वेशन। बट कंडीशन ये है कि आपने 6वीं से 12वीं तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हो, तभी आपको 5% का आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसके अलावा और कौन कौन से नियम है उनको भी यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे, लड़कों के मुकाबले लड़कियों को मिलता है नीट में आरक्षण। तो यहाँ पर काफी सारे जो प्रिय विद्यार्थी है वो मेरे से पूछ रहे थे सर नीट एग्जाम में गर्ल्स को, लड़कियों को क्या अलग से आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने नियम लागू किया था लेकिन उसका विरोध हुआ था काफी ज्यादा, लड़कों ने उसका विरोध किया था क्योंकि फिर देखो दिक्कत हो जाती है लड़कों को। और यहाँ पर दिक्कत होती ऑब्वियसली बात है क्योंकि मेहनत पढ़ाई दोनों करते हैं और आरक्षण केवल लड़कियों को मिले, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उस नियम को वापस ले लिया था। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ऊपर कितना % का प्रस्ताव रखा था और फिर बाद में क्यों उसको हटा दिया।
तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, लड़कों के मुकाबले लड़कियों को मिलता है नीट में बेहतरीन आरक्षण। तो ये उस टाइम पे हुआ था जब यहाँ पर लड़कियों को 33%, अभी मैं आपको न्यूज में दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए लड़कियों को 33% आरक्षण के लिए यहाँ पर बिहार सरकार ने प्रस्ताव रखा था, ये देखिए घोषणा की थी, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। ऑब्वियसली बात है कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उनको यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती, उनका प्रवेश होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होती। तो बिहार का ये मामला था 33% लड़कियों के लिए आरक्षण का, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया, क्योंकि अगर ये लागू होता तो इसका काफ़ी विरोध करते लड़के, क्योंकि सरकार कहती है कि लड़का और लड़की एक समान, तो दोनों को समान ही रखना चाहिए। इसलिए फिर वो आरक्षण का जो नियम था ना, वो कैंसिल कर दिया। और जाहिर सी बात है, देखो दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए, तभी यहाँ पर कंपटीशन का अलग ही मजा रहता है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते कोविड वाले बच्चों की, जिनके पेरेंट्स ने कोविड में ड्यूटी की थी। और इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे हैं, उनका भी यहाँ पर अपडेट को देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, नीट 2024 में कोविड-19 योद्धाओं के बच्चों को मिलेगी छूट। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बच्चों के लिए यहाँ पर 5 जो पुल में जो इसका केंद्रीय पुल रहता है, उसमें 5 एमबीबीएस सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है, केंद्रीय पुल में ओनली, इसका ध्यान रखना। और इसी प्रकार अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों को आरक्षण मिलता है। कहाँ पर कितना मिलता है ये देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उम्मीदवार को 15% यहाँ पर सीटों के लिए पात्र नहीं है। हालांकि अगर 15% एआई कोटा के लिए आवेदन करता है ना, तो यहाँ पर 100 घोषणा पत्र जमा करवाना होगा। आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप यहाँ पर घोषणा पत्र जमा करवाओगे। तो जम्मू एंड कश्मीर का ये मैटर रहने वाला है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपका नीट का रिजर्वेशन आरक्षण का नियम रहने वाला है। और मैं यही कहूंगा, इसका पूरा बेनिफिट आपको अवश्य लेना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो सर्टिफिकेट बनवा लेना। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी में आते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये बनवा लेना। और जो विद्यार्थी है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले 6वीं से 12वीं तक, उसकी पूरी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वही आपका प्रूफ रहने वाला है। और इसके अलावा जितने भी नियम मैंने आपको बताए, सारे आपको टेलीग्राम पर भेज दिए जाएंगे। जनवरी में फॉर्म आने वाले हैं, तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ। हमने भी नया बैच स्टार्ट करवा दिया है। जिनको तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है, जहां पर पूरा आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आरक्षण को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आप पर्सनली कुछ मेरे से बातें करना चाहते हो तो एमकेएस एकेडमी एप्लीकेशन पे आप मेरे से चैट कर सकते हो। और यहाँ पर टेलीग्राम को फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। लिंक मैंने नीचे डाल दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन।